हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट्स। आज हम देखें कि ड्यूरिंग द इंटराडे आज निफ्टी 50 ने कहाँ पे मोमेंटम किया है। वैसे देखें तो निफ्टी ने एक अपसाइड मोमेंटम क्रिएट किया है, नियरली अबाउट 233 पॉइंट का एक हमें अपसाइड मोमेंटम हमें ड्यूरिंग द इंटराडे आज निफ्टी 50 में देखने को मिला था। ड्यूरिंग द इंट्राडे यार हम देख पा रहे कि इन द मॉर्निंग सेशन निफ्टी ने फर्स्ट एक डाउनफॉल क्रिएट किया नियरली अबाउट 50 पॉइंट का, और उसके बाद इसी लेवल के आसपास जो कल एक 24,920 एक ब्रेकआउट लेवल था, उसी लेवल से आसपास एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करके निफ्टी ने कंटिन्यूसली ऊपर के साइड मोमेंटम किया। उसके बाद 25,150 के लेवल के आसपास निफ्टी ने यहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर इन द सेकंड हाफ देखने को मिला था। तो ये सेलिंग प्रेशर के बाद हमें एक 100 पॉइंट का फॉल इन द क्लोजिंग सिनेरियो हमें निफ्टी 50 के इंडेक्स में देखने को मिला था। हमारे लिए इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन जो ऊपर का जो लेवल है जहाँ से हमें ड्यूरिंग द इंट्राडे आर एक फॉल देखने को मिला था, 25,150 के लेवल के आसपास विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। सिमिलरली हम देख पा रहे हैं कि अभी के लिए निफ्टी का जो ट्रेंड है ये एक अप ट्रेंड में है, बट हमारे लिए और एक कंफर्मेशन चाहिए बिकॉज एक लास्ट 2 डेज के पहले एक हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिला था निफ्टी का इंडेक्स। उसके बाद एक कंसोलिडेटेड मार्केट हमें देखने को मिला, और उसके बाद आज के दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला इन द अपसाइड डायरेक्शन। इसलिए हमें एक और एक कंफर्मेशन चाहिए। कल भी निफ्टी एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होता है, मीन्स आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर जाके क्लोज करता है, तो हमारे लिए कंफर्मेशन मिल जाएगा कि निफ्टी अगेन इन द अप ट्रेंड। बट ब्रॉडर पिक्चर हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी इन द स्टिल स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। इसलिए हम डेली चार्ट पे देख पा रहे हैं। विल मूव टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हम देखेंगे कि जो एक फॉल हमें सिवियर फॉल देखने को मिला था ऑन द फ्राइडे 6 सितंबर, उसके अंदर ही अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इन द अपकमिंग सेशन जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जहाँ से एक फॉल हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिला था लास्ट फ्राइडे में 25,200, ये एक एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। जैसे ही ये रेजिस्टेंस को निफ्टी ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर निकालेगा और ऊपर के साइड मोमेंटम करेगा, तो हमें अगेन एक अपसाइड मोमेंटम एक 200 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है, और ये रैली 25,300 के लेवल तक आ सकता है। और सिमिलरली अभी नीचे के साइड जो 24,800 विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऑन द डेली परस्पेक्टिव। एक हम ब्रॉडर पिक्चर पे हम देख रहे हैं डेली के चार्ट पे। नाउ we'll move to again a 5 minute chart for the intraday. In the intraday section, now we consider the levels. In the level analysis, we can clearly see that 24,950 will act as a strong support level, जहाँ से कल के दिन हम देख पा रहे निफ्टी ने ड्यूरिंग द इंटराडे आवर लास्ट फ्राइडे से या मंडे तक एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया था। आज के दिन इसी लेवल के आसपास हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। 24,950 विल एक्ट एज अ एक वन एसआर फ्लिप लेवल। सिमिलरली इन ड्यूरिंग द इंट्राडे यार निफ्टी ने 25,000 एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है, ये लेवल भी क्रिएट किया, विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल इन केस निफ्टी गैप अप और फ्लैट ओपन हो जाता है इसी लेवल के ऊपर। ये दो लेवल हमारे लिए एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल, और जैसे अभी मेंशन किया था कि 24,150 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। नाउ वी विल मूव टू द आवर एज यूजुअल 3 opening criteria. Now in case tomorrow Nifty open a flat, निफ्टी 24,050 के रेंज के आसपास ओपन होता है, तो इस वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड मोमेंटम करे। तो इसलिए हमें फर्स्ट कैंडल केयरफुली देखना पड़ेगा। इन केस ये फर्स्ट कैंडल निगेटिव बनता है तो निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड स्लाइड करेगा, और 24,950 पे यहाँ पे कोई एक सपोर्ट क्रिएट करता है तो अगेन ऊपर के साइड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। सिमिलरली इन केस निफ्टी फर्स्ट कैंडल फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर के साइड मूवमेंट क्रिएट करता है, एक पॉजिटिव कैंडल क्रिएट करता है, तो वेरी हाई चांसेस निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर के साइड मोमेंटम करे, बिकॉज जिन्होंने एक लास्ट मूवमेंट पे लास्ट आवर में निफ्टी में 24,150 पे सेलिंग किया था, ये पोजीशन अभी भी इंडेक्स में होल्ड पे है। तो इनकेस फ्लैट ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन ओपन होता है, तो ये सब सेलिंग पोजीशन शॉर्ट कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी वजह से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा टिल 24,150 के लेवल के आसपास, और यहाँ से फिर से एक वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से हमें एक अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है नीचे के साइड। और उसके बाद हमें इस ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर हमें देखना पड़ेगा ये लेवल होल्ड करता है या निफ्टी करता है या नहीं 24,020, और इनकेस नहीं करता तो नीचे के साइड हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 24,950। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा इनकेस निफ्टी ओपन होते ही ऊपर के साइड मोमेंटम करता है और 24,150 से रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यूसली नीचे के साइड मोमेंटम करता है उस सिनेरियो में।
नाउ वी मूव टू द गैप अप कंडीशन। इन केस निफ्टी 50 पॉइंट का कोई गैप अप क्रिएट करता है, डायरेक्टली ओपन हो जाता है 25,100 से 25,120 के रेंज के अंदर, तो इस वेरी हाई चांसेस कि निफ्टी एक फर्स्ट निगेटिव कैंडल क्रिएट करे और कंटिन्यूसली हमें एक फास्ट नीचे के साइड फॉल देखने को मिल सकता है, बिकॉज जहाँ पे इन लोगों ने एक जो ट्रेडर रहेंगे लास्ट आवर्स में जो 100 पॉइंट का सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया था इसी लेवल के आसपास 24,120 से, तो इनके गैप अप ओपन होता है तो उनको एक लॉस देखना स्टार्ट होगा उनके पोर्टफोलियो में। तो वो स्टार्ट करेंगे कि निफ्टी को ट्राई करेंगे, निफ्टी को नीचे के साइड पुश करे टिल जहाँ पे आज का क्लोजिंग हुआ है नियरली अबाउट 24,050 के लेवल के आसपास, और उसी लेवल के आसपास आने के बाद वो जो सेलिंग पोजीशन था उनका वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करेंगे। तो उसके बाद इसी लेवल के आसपास हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और निफ्टी अगेन ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है। तो उस सिनारियो में अगेन जो मॉर्निंग का जो हाई क्रिएट किया होगा जहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया होगा ड्यूरिंग द इंट्राडे और टुमारो, तो विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो इस पॉइंट पे हमें देखना पड़ेगा निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करता है या इधर से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आके यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट क्रिएट करता है, तो हमें ये ड्यूरिंग द इंट्राडे आर देखना पड़ेगा। सिमिलरली इन केस निफ्टी गैप डाउन ओपन करता है नियरली अबाउट 25,000 के लेवल के आसपास, एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसी लेवल के आसपास होता है तो निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड मोमेंटम करेगा। तो 24,950 विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न और एनी पॉजिटिव साइड का कैंडलस्टिक क्रिएट होता है तो निफ्टी अगेन ऊपर की साइड मोमेंटम करेगा। तो उस सिनारियो में निफ्टी के लिए जो फर्स्ट हर्डल रह सकता है जो 24,020 का, और उसको ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी कंटिन्यूसली अगेन ऊपर की साइड मोमेंटम कर सकता है। तो उस सिनारियो में हमारे हमारे लिए निफ्टी के लिए 25,100 एंड 25,150 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। So another criteria, there is a one possibility in case निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन होते ही इन केस यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इन केस एनी पॉजिटिव न्यूज़ और एनी ओवरनाइट यूएस मार्केट में एनी पॉजिटिव गेन हमें देखने को मिलता है, तो एक गैप अप ओपन के होने के बाद बायर्स निफ्टी को इस लेवल के नीचे आने के लिए जो सेलर्स ट्राई करेंगे तो इसको होल्ड करना ट्राई करेंगे बायर्स, और इधर ही एक कंसोलिडेटेड एरिया हमें देखने को मिल सकता है। तो उस सिनारियो में यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है 24,050 से 24,120, यहाँ पे हमें एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इन द सेकेंड ऑफ निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड मोमेंटम कर सकता है 24,120 के ऊपर। तो उसके बाद भी हमें एक रैली देखने को मिल सकता है टिल 24,200, जिससे भी हमने एक डेली चार्ट पे देखा है कि 24,200 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। सो नाउ हम देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।